हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? केम छो? आप सभी का स्वागत करती हूँ मैं सनम पटेल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे जो लड़के होते हैं वो ऐसी कौन सी खोज में रहते हैं, ऐसी क्या चीज़ चाहते हैं लड़कियों से कि वो उन्हीं लड़कियों को पसंद करते हैं, चाहे वो कितनी भी दोस्त बना ले लड़कियों को, चाहे कितना भी कहते हैं ना टाइम पास कर ले लड़कियों के साथ, लेकिन वाइफ कोई एक ऐसी ही लड़की बनती है जो कुछ क्वालिटी होती है, जो कमाल की होती है, और लड़का वो लड़की को कभी खोना नहीं चाहता है, कभी भी मतलब उसके जीवन में से चली जाए या निकल जाए वो कभी नहीं चाहेगा। कुछ पॉइंट्स है जो मैं आपके सामने रख रही हूँ कि लड़के लड़कियों में क्या ढूंढते हैं और ऐसी कौन सी क्वालिटी है वाइफ वाली जो 101% वाइफ ही बनाते हैं। देखिए, हम समझे वो ओवर ना समझे। जो लड़कियों में एक प्रॉब्लम होती है, बहुत सारी लड़कियों में ओवर थिंकिंग बहुत होती है, बहुत ज़्यादा सोचती है, अपना दिमाग मतलब नहीं लगाने वाली जगह पे भी लगा देती है। दिमाग कहीं ना कहीं कहते हैं ना, उतना ही समझिए, उतना ही मतलब बात कीजिए, उतने ही बातों का जवाब दिया करे जितना लड़का चाहता है या जितना वो सुनना चाहता है। लड़कियाँ क्या होती है ना, बहुत टॉकेटिव होती है। कभी कभी क्या हो जाता है कि वो बातों का बतंगड़ हो जाता है, मतलब बोलने में क्या होता है, सेंस नहीं रह जाता। और जब हम ज़्यादा बोलते हैं तो कुछ भी मतलब बहुत बार मैंने ये वीडियो बनाया, बहुत सारी बातें बनाई हैं इस पे कि ज़्यादा बोलना हानिकारक होता है। जब आप ज़्यादा बोलते हो ना तो आपको समझ में नहीं आता है कि आपने क्या क्या कह दिया, क्या क्या बोल जाते हो। तो ओवर थिंकिंग और ओवर टॉकेटिव नहीं होना चाहिए। जितना कहते हैं ना सामने वाले को जवाब की ज़रूरत, उतना ही जवाब देना चाहिए। और जितना वो आपसे बात कर रहा है या अपनी प्रॉब्लम बोल लीजिए, अपनी लाइफ बोल लीजिए या कोई भी दिनचर्या बोल लीजिए, उतना ही सुनिए। अपने दिमाग के घोड़े मत दौड़ाइए कि भाई ये इसने ये बोला, इसका मतलब ये तो नहीं हुआ, ये ऐसा तो झूठ नहीं बोल रहा है, ये तो मुझे झूठी बातें तो नहीं समझा रहा है। ये अपने दिमाग को दौड़ाना, अपने दिमाग के घोड़ों को दौड़ाना बंद कीजिए, काबू में रखिए। जितना बोला जा रहा है उतना ही सुनिए, उतना ही समझिए। अपने कहते हैं ना लगाम लगाइए, जैसे घोड़े को कैसा लगाम लगाते हैं तो रुकता है, वैसे दिमाग पर है ना, अपने दिमाग के घोड़े पे अपनी सोच को, अपने ओवर थिंकिंग पे लगाम लगा दीजिए। तो ये एक क्वालिटी है जो लड़कों को बहुत अच्छी लगती है कि जो समझती है, ओवर थिंकिंग नहीं करती है, जो जितना वो कह रहा है उतना ही समझ रही है। ठीक है। दूसरा, इमोशनली समझना चाहते हैं, मतलब जो जिस तकलीफ़ से गुज़र रहे हैं, जिस फेलियर से, जिस दुख से, चाहे वो अभी मतलब कह लीजिए घर वालों की बात कर लीजिए, मतलब जैसे होता है ना कि घर में भी हर किसी के कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती है। जैसे अभी लड़के हैं, लड़कों की लाइफ की स्ट्रगल और प्रॉब्लम्स बहुत अलग होती है। जैसे वो लोग बड़े हो जाते हैं, उनकी स्टडी कंप्लीट होती है, घर वालों की है ना पूरी मतलब वो एक लुक वही रहता है कि उनके ऊपर प्रेशर रहता है कि भाई अभी तुम्हारी पढ़ाई कंप्लीट हो गई, अभी तुम्हें कमाना है, तुम्हें काम करना है, तुम्हें ये करना है, तुम्हें घर में लाना है, तुम नहीं करोगे तो कौन करेगा, ये तुम्हें ही करना पड़ेगा। तो ये एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं। ऐसे अलग 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 बहुत सारे प्रॉब्लम्स है ना फेस करते लड़के। वो वर्ल्ड में जाके ढूंढते हैं, काम ढूंढते हैं, खुद की ख्वाहिशों को मारते हैं, अपने परिवार को देख के जीना पड़ता है, जो उनको बनना होता है वो नहीं बन पाते। अपनी स्ट्रगल जो होती है उनकी बहुत ज़बरदस्त होती है, दुनिया भर की बातें उनके अंदर की जो एक कश्मकश और बहुत तकलीफ़ से गुजरते हैं और बहुत दुखी होते हैं और बहुत सारे फेलियर को फेस करते हैं। अपने घर वालों को जो जवाब देना, वो आंसर नहीं कर पाना, उन्होंने उन्हें बड़ा किया है तो बहुत सारी बातें वो कह नहीं पाते। अपनी मोहब्बत बोल लीजिए भाई बहनों के लिए, माता पिता के लिए, वो बयान नहीं कर पाते, वो कह नहीं पाते अपनी स्ट्रगल को, अपनी तकलीफ को। वो जो जूझ रहे होते हैं वो सारी चीज़ें अपने पार्टनर में ढूंढते हैं कि वो जो अपनी पार्टनर है, अपनी लाइफ पार्टनर है, वो बिना कहे उन बातों को समझे, उसकी प्रॉब्लम को समझे, उसके चेहरे को देख के समझ जाए कि ये कुछ तकलीफ में, कुछ प्रॉब्लम में है। इमोशनली जिसे सपोर्ट कहा जाता है ना, वो लड़कियाँ नहीं दे पाती है। बस अपनी ही बातें रखती है, अपनी बक में लगी रहती है, अपनी प्रॉब्लम कहते हैं रट्टा मारती रहती है, ये वो ऐसा वैसा। तो ये ना करते हुए इमोशनली समझने की कोशिश करनी चाहिए, उसके दुख को समझने की कोशिश करनी चाहिए, उसकी प्रॉब्लम को समझने। एक छोटा सा सवाल भी आप कर लेना जब आप रोज़ मिलते हो कि पूरा दिन कैसा गया, अरे कोई टेंशन मत करो, कोई चिंता मत करो, सब अच्छा हो जाएगा, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। ये जो ये मैं हूँ ना मैजिकल, मतलब आप बिलीव नहीं करोगे, प्लीज़ बिलीव मी। ये बोल के देखिए, आपको देखिए, आपको कोई बोलता है ना यार डोंट वरी मैं हूँ ना, कितनी भी गंदी सिचुएशन में आप क्यों ना हो, ये जो मैं हूँ ना कह देना ना, मतलब प्यार से गले लग जाना बहुत बड़ी बात हो जाती है। मतलब डोंट वरी यार मैं हूँ, चिंता मत करो। ये इमोशनली जो सपोर्ट है ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये लड़के हैं ना, ये सपोर्ट को तहे दिल से ढूंढते हैं, चाहते हैं, बहुत खुश हो जाते हैं अगर ऐसी लड़की मिल जाए ना, तो उनके लिए तो फिर जन्नत ही जन्नत है। तीसरा, लड़कियों को लगता है कि लड़के है ना सिर्फ़ और सिर्फ फिज़िकली हासिल करना चाहते हैं, उनके साथ बस जस्ट फिज़िकली होना चाहते हैं, सेक्स करना चाहते हैं। हाँ, नहीं, ये बिल्कुल नहीं, बहुत गलत बात है। सब लड़के एक जैसे नहीं होते हैं, जैसे हर कोई एक अच्छा और बुरा नहीं होता, वैसे ज़्यादातर तो मुझे लगता है ऐसे लड़के नहीं होते हैं। मगर
सब नहीं, कुछ कुछ होते होंगे, ऐसा नहीं है कि सभी अच्छे हैं, कुछ कुछ होते होंगे। लड़की को खुद लड़के को कंट्रोल में आना चाहिए। अब लड़के को लड़की से प्यार है तो इस बात को लड़का 100% समझेगा। देखिए सच्ची मोहब्बत जिस लड़के को होगी ना, जो ऊपर की 2 क्वालिटी जिस लड़की में होगी, वो गौर करना, ऊपर की 2 क्वालिटी, इमोशनली सपोर्ट और जो चीज़ें मतलब समझने वाली, लगाम लगाना, तो ये लड़का आपको डेफिनेटली समझेगा, आपकी रिस्पेक्ट करेगा। और उन्हें ऐसी लड़कियाँ जेन्युइनली, बिलीव कीजिए, बहुत पसंद आती है जो शादी से पहले ऐसे रिश्तों से दूर रहती है, इन सारी बातों से दूर रहती है और प्यार से टैकल करती है और समझाती है कि देखो क्या देखिए एक कॉमन बात है कि लड़कों की है ना ज़रूरत अलग होती है, प्यार से कन्विंस करना आना चाहिए, उनकी डिज़ायर, उनकी ज़रूरत अलग होती है। देखिए प्यार में आप जो भी उनको बुलाते हो कि देखिए शादी के बाद ये सब होनी है ना, मैं तो तुम्हारी हूँ ना, अभी हम एक दूसरे के साथ है, ये बहुत बड़ी बात है। और ऐसी बहुत सारी बातें आप दिल से कर सकते हैं, आप करके देखिए। लड़का जो है ना शाय होता है, बहुत शर्मीला होता है, दिखाता नहीं है, मतलब वो उनको रफ टफ दिखाएंगे, उनको इनसिक्योरिटी फील होती है। जैसे मैंने कहा कि दुनिया की थपेड़े खा के, घर की प्रॉब्लम, एक झलझलाहट, झुंझुनाहट, जो वो पब्लिकली हारा हुआ, बातें रखनी नहीं आती हो, बात करनी नहीं आती हो, तो इन सारी बातों को, बहुत सारी चीज़ों से ना वो पार्टनर में खोजता है, ढूंढता है, वो कह देता है कुछ भी बात अपने पार्टनर से, मतलब जो उसे बोलना नहीं भी होता वो भी वो कह देता है। वो चाहता है कि मतलब पूरी तरीके से ये इंसान, ये लड़की मेरी है, मुझे समझेगी। पब्लिक पे बहुत सारे लड़के हैं ना बात नहीं कर पाते, बहुत सारी चीज़ों को फेस नहीं कर पाते हैं, तो ये सारी बातें अगर वो लड़की समझ लेती है, अच्छे से टैकल कर लेती है ना, अच्छे से हैंडल करना आ जाता है, तो लड़का डेफिनेटली जो मोहब्बत करता है, प्यार करता है, वो लड़की को पसंद करता है, जो क्वालिटी ऊपर वाली 2 है, तो ये बात डेफिनेटली पसंद करेगा कि हाँ ये लड़की ने सही बात कही, ये शादी के बाद ही सारी बातें अच्छी लगती है। तो ऐसी लड़कियों की लड़के बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, उनकी मोहब्बत और स्ट्रॉन्ग हो जाती है और 100 गुना बढ़ जाती है। ये मेरी ही है, ये मेरे सिवा किसी की है ही नहीं, ये फिक्स हो जाता है। देखिए मतलब क्या हो जाता है ना कि कई बार हम फटफट कुछ भी बोल जाते हैं, फटफट कुछ भी कर जाते हैं, लेकिन हम सामने वाले की जो बात है ना, इमोशन को समझ नहीं पाते हैं। कई बार मतलब फिज़िकल वाली बात आती है तो हाँ वो ऐसा, तो मतलब ये तो गंदा है, तो छी, इससे दूर रहो, आड़ा टेढ़ा सुना देते हैं। तो बेहतर है कि हम एक दूसरे को समझ के लिए एक दूसरे से बात करें। कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है, एक दूसरे को समझना बहुत ज़रूरी है और हैंडल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चौथा, इमोशनली मेंटली सपोर्ट करना, जैसे मैंने शुरुआत में कहा, सेकेंड पॉइंट में, इमोशनली मेंटली सपोर्ट करना, जो महत्व देना, उस जज्बात को समझना, उसकी बातों को समझना, और बहुत ज़्यादा कहते हैं ना उसके परिवार की रिस्पेक्ट करना, डिसरिस्पेक्ट नहीं करना। कई बार लड़के क्या होता है ना, अपनी तकलीफ़ में, जैसे मैंने शुरुआत में बोला, फैमिली की कुछ प्रॉब्लम्स जो उसको हर्ट करती है, जब वो लड़की के करीब आ जाता है तो शेयर करता है कि मेरी मम्मी ने आज ये कहा, मेरे पापा ने ये कहा, मेरी बहन ऐसा बिहेव करती है, मेरा भाई ऐसा करता है। तो उस बात को सुनने के बाद, अरे होते ही हैं ऐसे, इन लोगों का तो सुनने का ही नहीं, ध्यान ही मत दो, इन लोगों को इग्नोर करो। तुम्हारी मम्मी ऐसा बोल रहे हो, अपना शादी करके अलग हो जाएंगे, ध्यान ही मत दो, तुम टेंशन मत लो, मैं ऐसा नहीं करूँगी, मैं तुम्हारा बहुत ध्यान दूँगी, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। ये सारी चीज़ें कुछ पल के लिए लड़के को अच्छी लग सकती है, लेकिन बाद में जब वो शांत होगा, जब वो फ्रस्ट्रेशन से निकल गया, ये मेरे परिवार की बिल्कुल इज्जत नहीं करती है, ये मेरे मम्मी डैडी के लिए ऐसा सोचती है, मेरे भाई बहन के लिए, तो ऐसा कभी मत करें। जब लड़के आपके सामने अपनी प्रॉब्लम लेके आते हैं ना, तो आप लॉयल रहे, आप ईमानदार रहे, समझाइए प्रॉब्लम्स है, वक्त ऐसा है, हर्डल्स है, टाइम ख़राब है, निकल जाएगा, परिवार है यार, कोई बात नहीं ना, टाइम ऐसा है इसीलिए ऐसा बोल रहे हैं, टाइम अच्छा हो जाएगा ना तो सब अच्छा हो जाएगा, चिंता मत करो। तो आपकी इज़्ज़त है ना एक शिखर पे, कहते हैं ना माउंटेन पे जाके बैठ जाएगी कि यार ये मेरे परिवार की रिस्पेक्ट करती, ये मेरे माँ बाप की इज़्ज़त करती, मेरे भाई बहन की इज़्ज़त करती है। तो जो चीज़ें आपने सोची भी नहीं होगी ना, दुनिया की कोई ताकत आपके रिश्ते को तोड़ नहीं सकती, हिला नहीं सकती। जो आप बिल्ड कर दोगे ना अपना कैरेक्टर, अपनी रियल लॉयल वाली साइड, तो ये जो नींव, जो मजबूत नींव बन जाएगी ना, कोई हिला नहीं सकता है, क्योंकि आपने सबसे पहले तो ओवर थिंकिंग नहीं की है, दूसरा इमोशनली आपको सपोर्ट किया है, तीसरा फिज़िकली आपने उसको हैंडल किया, टैकल किया, समझाया, उसकी प्रॉब्लम को समझ के उसे दुख नहीं पहुँचाया, तीसरा मतलब चौथा जो मेंटली इमोशनली सपोर्ट, जो महत्व देना, परिवार की रिस्पेक्ट करना, इज़्ज़त करना, तब तो भाई फिर क्या ही कहना, आपके रिश्ते को ना दुनिया की कोई ताकत हिला नहीं सकती। और पांचवी और सबसे अंतिम और ख़ास बात, इंसल्ट मत कीजिए। बहुत सारी लड़कियों में ये आदत होती है कि बहुत सारे जब ग्रुप में होती है, फ्रेंड्स में होती है या बहुत करीबी लोगों के बीच में होती है, तो जो अपना लवर होता है ना, प्यार करने वाला होता है ना, उसकी डिसरिस्पेक्ट बहुत कर देती है। अरे जाओ ना, तुम ये लेके आओ ना, अरे ये तो ऐसा ही है, ये तो मेरी ऐसे ही करता है, तो सुनता है, अब देखना मैं जो बोलूँगी ना ये फटफट करेगा। ये गलत बात है।
देखिए क्या हो जाता है, जब आप ही इज़्ज़त नहीं करेंगे तो आपके अपने हो, दोस्त हो, परिवार वाले कभी इज़्ज़त नहीं करेंगे। तो सबसे पहले इज़्ज़त देना सीखिए, इंसल्ट कभी मत कीजिए। ये है ना बहुत गंदी बात होती है, जब आप किसी की बेइज्जती करते हो ना, वो रिटर्न आपको आगे जाके भुगतना ही पड़ता है। लेन देन का है ना भरोसा मत कीजिए। कई बार क्या हो जाता है ना, प्यार मोहब्बत हो जाती है, लड़कियां बहुत सारी लेन देन करने लग जाती है, मुझे ये ला के दो, मुझे वो ला के दो, मुझे ये करके दो। सामने वाले की सिचुएशन को समझिए। आपका हक शादी के बाद 100% बनता है, लेकिन आपका लाइफ पार्टनर का जो हक है वो अलग बात है। इस वक्त वो स्ट्रगल से गुजर रहा है, जैसे भी गुजर रहा है, वो लड़के को समझिए। जेन्युइनली आपकी कोई प्रॉब्लम है, ज़रूरत है, तो 100% आप बात कीजिए। लेकिन डेली के डिमांड्स, मुझे ये करना है, ये दिन मनाना है, वो दिन मनाना है, ये लाना, तो ये तो बस जब देखो तब यार बस डिमांडिंग है बहुत ज़्यादा, बस सब चीज़ें चाहिए इसको। तो इसे मैं नहीं चाहिए, इसे दौलत चाहिए, ये बात दिमाग में घुस जाती है। सो इंसल्ट मत कीजिए, सादा है ना कहते हैं, डिमांड मत रखिए। ये कुछ पॉइंट्स है, अगर आप लोग ये समझ जाए ना, स्पेशली लड़कियां, तो फिर क्या ही कहने। और ऐसी लड़कियां मिल जाती है ना, तो लड़का लाइफ में दुनिया छोड़ देगा, लेकिन वो लड़की को कभी नहीं छोड़ेगा। ये क्वालिटीज़ जो होती है ना, हर लड़का लड़की में तलाश करता है। वो चाहता है कि उसकी लाइफ पार्टनर, उसकी वाइफ ऐसी हो जो सबसे अलग हो, सबसे ख़ास हो। सुंदरता की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है इसमें, बहुत ज़्यादा प्यार करने वाली और सिर्फ उसी की हो। ये आप गौर करिए और समझिए इन बातों को। अगर आपको मेरी बात अच्छी लगी, पसंद आई, तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। और जैसे आखिर में मैं अंत में कहती हूँ, मैं दिल से चाहती हूँ कि आप खुश रहें, अपनों को खुश रखें और हमेशा मुस्कुराते रहें। थैंक यू वेरी मच।